पूर्णिया के चुनापुर रोड स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में आम लोगों द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। सिपाही टोला चुनापुर रोड में स्थित दुर्गा मंदिर जो कई वर्षों से आस्था का केंद्र रहा है, जहां आम लोगों के द्वारा गुरुवार को मंदिर परिसर में एक आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मड़ंगा से मधुबनी तक नेशनल हाईवे 107 बाईपास बनने के कारण मंदिर को गिराए जाने के बाद कई तरह के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और मंदिर के पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण के लिए नए अन्य जगहों पर जमीन तलाशे जाने की बात हुई। साथ ही इस बैठक में समाज सेवी प्रताप सिंह, उपेंद्र सिंह, पराग कुमार समेत कई अन्य सामाजिक लोग मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि सार्वजनिक दुर्गा मंदिर शक्तिनगर सिपाही टोला के प्रांगण में भूमि की व्यवस्था व भवन निर्माण में महती भूमिका निभाने वाले कुछ लोगों ने कहा कि प्रस्तावित NH 107 बाईपास रोड निर्माण की वजह से मंदिर की जमीन के सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की वजह से वर्तमान समिति के लोगों द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से मंदिर को तोड़वाने के लिए बजाप्ता मंदिर पुरोहित पंडित चंद्रनाथ मिश्र उर्फ लड्डू बाबा के सहयोग से माता को वर्तमान मंदिर से विस्थापित किए जाने की प्रक्रिया पूजन विधि द्वारा किया गया था। दरअसल इस मंदिर से न सिर्फ सिपाही टोला बल्कि आसपास के कई मोहल्ले एवं टोलों के हजारों श्रद्धालु भक्तों की आस्था एवं भावना जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क बनने की वजह से मंदिर को स्थानांतरित किया जाना जरूरी था, तो समय रहते वर्तमान समिति सदस्यों ने इसके लिए आम श्रद्धालु भक्तों से खुलकर परामर्श क्यों नहीं किया। सबसे मुख्य बात यह है कि जब समिति के जिम्मेवार लोगों को इसके लिए विभागीय सूचना दी गई तो उस पर सार्वजनिक चिंतन किए बिना बंद कमरे में चंद लोगों द्वारा विभाग के प्रस्ताव को किस अधिकार के साथ आनन फानन में मुआवजा राशि को स्वीकार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालु भक्तों जिनके एक एक पैसे के सहयोग से माता की भूमि की व्यवस्था से लेकर भव्य मंदिर निर्माण किए गए, इसके बावजूद मंदिर तोड़े जाने जैसे गंभीर मामलों का उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं था। यह भी सवाल किया गया, आखिर क्या वजह रही कि जब इस प्रस्तावित बाईपास सड़क से जुड़े ज्यादातर भूमि अधिग्रहण की जद में आए लोग मुआवजा राशि से असंतुष्ट होकर इसके लिए वरीय पदाधिकारियों के पास अधियाचना किए हुए हैं, परंतु मंदिर समिति के जिम्मेवार लोगों ने विभाग द्वारा निर्धारित राशि को लेकर आम श्रद्धालु से क्यों नहीं विवेचना की। समाज सेवी उपेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा निर्धारित राशि मंदिर के लिए जो दी गई थी, इसे जिस रूप में स्वीकार किया गया जैसे चंद लोगों का मंदिर पर मालिकाना हक हो, जिसे स्वनिर्णय से एक झटके में डील कर दिया गया, जबकि वर्तमान समिति पूर्व समिति से जबरन कब्जा कर बनाई गई थी, जिसमें सामाजिक संतुलन का घोर अभाव था। इसमें खास वर्ग के लोगों को जगह दी गई थी, जबकि पूर्व की समिति में सभी वर्गों के आम व खास लोगों को सम्मानित जगह दी गई थी। वर्तमान समिति के सदस्यों में बहुत से लोगों का वर्तमान माता मंदिर के निर्माण में श्रमदान भी नहीं है, इसीलिए उन्हें इसका दर्द भी कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 22 फरवरी को इस मंदिर परिसर में एक और बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज से जुड़े कई लोग रहेंगे और मंदिर के नवनिर्माण एवं स्थायी जगह के लिए विशेष चर्चा की जाएगी और निष्कर्ष निकाला जाएगा। रखा गया था श्रद्धालु सदस्यों के लिए मंदिर निर्माण हेतु आज यहाँ पर निर्णय लिया गया, क्योंकि ये मंदिर जो है अब टूट चुका है, तो दूसरे जगह खास करके जगह कहाँ पर हो उसके चयन के लिए जो आज बैठक किया गया था। अच्छा, भूमि अधिग्रहण जो हुआ है अभी जी, तो बहुत सारे लोगों का घर भी गया है। हाँ, बहुत लोगों का घर चला गया है। बहुत लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला और इसके एवज में रुपया मिला था। जी जी जी। तो क्या उससे आप लोग कहीं पे निर्माण करा रहे हैं, या फिर सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं पे एक जमीन है? नहीं, उतना डिटेल तो हम नहीं बता पाएंगे आपको। मंदिर जमीन की आवश्यकता है। हम नहीं जानते पूरा बात। पहले जो बैठक हुई थी बताया जा रहा था महावीर ट्रस्ट के नाम से वार्ड नंबर 5 में जमीन ली गई है। सुनने जमीन लेने गई थी, वो मंदिर ट्रस्ट का ही जमीन है। कौन सा जमीन है वो? जैसा सुनने में आया है, महावीर मंदिर जो मधुबनी में है ना, शायद उसकी जमीन है वो। तो वहाँ उस दिन विचार हुआ था कि वहाँ पर मंदिर नहीं कहीं मिलेगा तो वहाँ पर किया जाएगा, ये विचार हुआ था। यहाँ से जो मंदिर हटा है इसके एवज में जो राशि मिली उसके बारे में जानकारी है आपको? कुछ जानकारी। कितना मिला सर? 83 लाख कुछ। 83-65। अच्छा बताइए, आपकी यहाँ जो मंदिर अभी हट रहा है रोड बनने के कारण, तो क्या लग रहा है अभी क्या यहाँ बैठक हुआ था इसको लेकर, मंदिर नई जगह बनाने को लेकर, तो क्या आज की बैठक आम श्रद्धालु भक्तों की तरफ से रखी गई थी। इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई बरसों से है। पूर्व में नहर किनारे की पूजा हुआ करता था, बहुत दिनों से 2002 में स्थापना हुआ था इस जगह पर पूजा का।
लेकिन मंदिर के लिए भूमि नहीं रहने की वजह से यहाँ पर नहर पे ही पूजा हुआ करती थी। लेकिन बाद के समय में हम लोगों के समय जब हम लोगों को मौका मिला, उस वक्त सभी साथियों के साथ यहाँ के आम श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से आज जो आपको सामने में माता का इतना बड़ा विशाल भव्य मंदिर दिख रहा है आपको, उन्हीं, जबकि इस जगह पर बहुत गड्ढा हुआ करता था, नहर का क्षरण था, लेकिन सभी के सहयोग और मेहनत, एक एक पैसा के सहयोग से आज मंदिर का भव्य स्वरूप आया। लेकिन दुखद इस बात पहलू पर है कि प्रस्तावित NH 107 का बाईपास रोड आने के बाद सिर्फ मंदिर ही नहीं, अन्य लोगों का मकान भी इसके जद में आया है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान समिति के सदस्यों को थोड़ा सहयोग करना चाहिए था लोगों के साथ, वो थोड़ा चूक हुआ उनसे। वैसे चूक यही हुआ कि जब नोटिस आया तो बहुत लोग जो जिनका ज़मीन जा रहा है, भूमि जा रहा है, जिस मुआवजा राशि से, अन्य बातों से संतुष्ट नहीं है, वो उच्च पदाधिकारी के पास अपील किए हैं, बहुत लोग न्यायालय में गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सुनने में आया कि अभी तक कहीं पर कोई अपील नहीं किया गया, पहले ही नोटिस को एक्सेप्ट किया गया और सहर्ष जो भी मुआवजा राशि तय किया गया उसको स्वीकार कर लिए। जबकि मंदिर एक आस्था का जगह है, हर विभाग के पदाधिकारी, इंजीनियर जिस भी धर्म के मानने वाले हों, निश्चित रूप से इसमें आस्था रखते हैं। तो इसके लिए अगर आपत्ति की जाती संबद्ध जगह पर, तो हमें अनुमान है कि जो आप सुन रहे हैं कि 83 लाख के आसपास में इसका मुआवजा राशि तय किया गया है, निश्चित रूप से इसमें राशि में भी बढ़ोतरी होती, या उन्होंने अगर ज़मीन लिया ही था तो आपत्ति दर्ज कराते हुए लेता। तो आज बढ़ती हुई, आज महंगाई का दौर है, ज़मीन का आज रेट भी बहुत बढ़ गया है। तो जितनी राशि मिली है उससे या तो भवन तैयार हो सकता है या ज़मीन ही लिया सकता है, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन बावजूद इसके हमारे समिति के अन्य लोग जो यहाँ आस्था रखते थे, यहाँ के युवा, नौजवान और अन्य लोग भी, खासकर महिलाएं जो इसमें पूर्ण रूप से इसमें आस्था रखती थी, लोगों को घर जा जा कर के उद्वेलित किया, बोला। और वर्तमान समिति के लोगों ने बिना ज़मीन का कोई चयन किए हुए इसे तोड़ने का निर्णय ले लिया और माता को बिना उनके भवन ज़मीन या मंदिर के, उसको आज दोनों ज़मीन से और भवन से सीधे रोड पर ला दिया जा रहा है। ये बहुत अंदर से दिल, हृदय को हम लोगों को बहुत ठेस पहुंचा है। तो लोगों ने, सभी लोगों से जाकर के कहा, अनाउंसमेंट किया गया 2-2 दिन, बहुत इसके पीछे बैठने का प्रयास किया गया। लेकिन दुख इसी बात का कि समिति के सदस्यों ने सहयोग नहीं किया इस मामले में। पता नहीं क्या उन लोगों की मंशा थी, लेकिन बावजूद इसके आज की बैठक के लिए जिन लोगों ने आज प्रयास किया वो बहुत सराहनीय है। पूरा उत्साहवर्धन करते हैं और सहयोग की पूरी साथ रहने का हम अपनी तरफ से वचन भी देते हैं। तो आज की बैठक में एक, हाँ, आज की बैठक, हाँ, आज जो 22/2 की बैठक हुई है मंदिर को होगी, हाँ, आज हुई ना, होगी नहीं, पहले आज की बैठक जो हुई उसमें जदयू नेता और वर्तमान मेयर जो हैं, महापौर के प्रतिनिधि प्रताप सिंह जी भी यहाँ मौजूद थे। जब इस बात की चर्चा चल रही थी ज़मीन की, तो लोगों की समस्या को देखते हुए पूर्व में भी उन्होंने ऐसा इशारा किया था। उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन इसी NH 107 से लगा हुआ उनकी भी ज़मीन है, जो कि भवन भूमि अधिग्रहण में उनकी भी भूमि जा रही है, लेकिन उन्होंने 2 कट्ठा ज़मीन देने की बात कही है, लेकिन अपनी तरफ से, लेकिन साथ ही उससे लगे हुए एक बड़े भूखंड जो पूर्व में विवादित भी था, उसमें से 2 कट्ठा ज़मीन और दोनों मिलाकर 4 कट्ठा 5 कट्ठा का ज़मीन का रकबा हो जाए, तभी उन्होंने सहमति दी है कि हम अपना ज़मीन को देंगे। तो इसके लिए समिति के सदस्यों से भी संपर्क किया गया, तो कोई भी मीटिंग में आने के लिए अभी तैयार नहीं थे। तो इसलिए उन लोगों से संपर्क साधने के बाद आगामी 22 फरवरी को पुनः मंदिर प्रांगण में ही एक बैठक आहूत की गई है, जिससे कि मंदिर के वर्तमान पूजा कमेटी के जो सदस्य हैं और अन्य प्रबुद्धजन श्रद्धालु साथ में बैठ सकें। इस पर त्वरित गति से इस पर निर्णय लेकर के जल्द से जल्द माता के मंदिर के लिए ज़मीन का क्रय किया जा सके और उनकी जो श्रद्धालु ने आज दान देने की बात बोली है 2 कट्ठा, वो भी अपना सहयोग कर सकें। और इसके पहले मंदिर को विस्थापित करने की लोग ना सोचें, इस बात पर भी बात बनी है। अब हम सभी लोग अगले जो बैठक है 22 फरवरी की, उसकी प्रतीक्षा में है और हम सभी लोग
इसके लिए मुस्तैद हैं कि अगला जो निर्णय होगा उसमें हम सभी एक साथ होंगे। क्या परिचय देंगे? उपेंद्र कुमार सिंह,